इस समय मैं दिल्ली के राजीव चौक इलाके में खड़ा हूं और यहां से जंतर मंतर की मुश्किल से दूरी 500 मीटर की होगी। आज हमारे साथ कई लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है और यूजीसी पर सवर समाज विरोध क्यों कर रहा है, आरक्षण क्यों हटाना जरूरी है और जानेंगे कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में जो लोकसभा का चुनाव होगा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी यानी एनडीए की ही सरकार रहेगी। सबसे पहले मैं जानता हूं, हमारे साथ जालौन से आए हैं एक तोमर जी हैं, उनसे जानता हूं कि यूजीसी को लेकर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं। साहब हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, कोई दो टूक बात करते हैं, यूजीसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आरक्षण में संशोधन 200% चाहिए, 100% की बात ही नहीं करता हूं। और SC ST में भी आरक्षण वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें हमें दोबारा से इनको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम सीधी सीधी यूजीसी पे, जो इस टाइम बहुत गर्म मुद्दा है पूरे देश में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही बात चल रही है कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा है, पूरा देश जानना चाहता है इस बात को। ठीक है, चाहे लोग उत्तर प्रदेश से हो चाहे बाहर से हो, अन्य राज्यों से लोग आए हुए हैं। तुम देख लेना पूरे दिल्ली में, अभी तुम बहुत देर से यहाँ पे हो, आप देख रहे थे अन्य अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। ठीक है भाई, कोई कोटा से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई MP से आए हैं, हर एरिया से आए हैं। इसका रीजन ये है, भारत में एक नया कानून आया है, पहले इसको समझ लो आप है क्या, फिर उसके बाद में बात करेंगे, समझ में आएगा। ये कानून ये है, ठाकुर साहब, पंडित जी और बनिया जो जर्नल में आते हैं, मुख्य रूप से ये जातियां हैं, थोड़े बहुत आते हैं उन अन्य जातियों में भी आ जाते हैं, पर मुसलमानों में थोड़े, पर उनकी संख्या कम है, पर इनकी संख्या भारत में ज्यादा है। ये अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इनको अलग से एक दंड के लिए कानून बनाया गया है, जिसको हम यूजीसी कहेंगे। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। तो इसके लिए इनने कानून तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है साहब, अब हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो इन लोगों ने पूरे जंतर मंतर को बना दिया है छावनी। वहां पे आप देख लो, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, BSF, RAF, टोटल दिल्ली पुलिस ये हटेगा कैसे यूजीसी? केंद्र सरकार तो आपकी बात ही नहीं मान रही है। साहब शुरुआत हो चुकी है, मंगल पांडे ने शुरुआत की थी 57 में। हाँ। और हमने भी कदर कर दिया दिल्ली में। केंद्र सरकार चली जाएगी अगर यूजीसी वापस नहीं लेगी। सरकार हम जाना क्यों है, सरकार में डंडा डाल के अपना करा लेंगे। जाने आने की तो बाहर दूसरे हमारे लोग बैठे हैं। अनुराग ठाकुर क्यों नहीं बोल रहा है इस पे? बात करेंगे बिल्कुल, आपके कोई हमारी बात करेंगे, हमारी बात राजनाथ सिंह करेंगे। कोई नहीं बोल रहा, राजनाथ क्यों नहीं करेंगे? राजनाथ ने अभी साफ स्टेटमेंट दिया, राजनाथ ने अभी साफ स्टेटमेंट दिया है कि आरक्षण पे लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। वायरल का हो रहा है, नया कोई भी अभी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है, पुराना तो मोदी सरकार के चिराग पासवान, ठावले सभी लोग कह रहे हैं कि आरक्षण रहेगा, इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। जो आरक्षित है वो तो बातचीत नहीं करेंगे, उनसे तो बात ही कर दो। जिसको मलाई चाटने को मिल रही है, तुम देखिए भारत में दो फाड़ है, एक तो सही में गरीब है, जो हमारा OBC, SC और ST, वो सही में गरीब है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसे आरक्षण दो और 5% बढ़ा के दो। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, सीधा ठोक के कह रहा हूँ, सारा कुत्ता खवाए उसमें खिलाओ मेरे को, अगर मैं झूठ बोलूं। मैं कहता हूँ उनको दो, पर एक चीज बताओ, जिनके लड़के MP, विधायक, अधिकारी हैं, जो राजदूत बन के बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? जिनके विधायक 3-3 बार मंत्री बन गए, जिनके विधायक सांसद बन गए, उनके बच्चों को जरूरत है आरक्षण की? आप ही बता दो साहब, ये देश में कोई कहने वाला नहीं, सब चलिए आप बताइए भाई साहब का क्या कहना है यूजीसी पे? भाई ने बिल्कुल सही बोला। एक बात बताइए, जो पुराने IAS PCS बैठे हैं, IAS बैठे हैं, उनके बच्चे तो आज के टाइम में बहुत सक्षम है, पर बाप भी सक्षम है, माँ भी सक्षम है, भाई भी सक्षम है, नाना भी सक्षम है, दादा भी सक्षम है। फिर उनको आरक्षण किस बात के लिए? आरक्षण एक स्टार्टअप के लिए था, उनके लिए, और 10 साल के लिए था। इसको आजीवन क्यों बना दिया आपने? कांग्रेस की ऐसी क्या मानसिकता थी, क्या ऐसी उनकी जरूरत थी जो उसको आजीवन बनाया गया? तो लोग कांग्रेस लाए तो वो मोदी गवर्नमेंट हटा देती है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट हम छोड़ने के ऊपर एक जान का बवाल और लिया यूजीसी, जिसको हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और हटा के रहेंगे। तो दिल्ली पुलिस तो आपको प्रोटेस्ट ही नहीं करने दे रही है। कोई बात नहीं, एक्चुअली पता क्या है भाई साहब, एक चीज और है, जैसे वहां पे नीले कबूतर बैठे थे तिलचिट्टे, उन्होंने पत्थरबाजी करी थी, हमारे हाथ में पत्थर नहीं है, इसलिए शायद हम इसलिए सक्षम नहीं है। हम भी पत्थरबाजी शुरू कर दें तो शायद हमारे, जैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो शायद ये भी वापस हो जाए, लेकिन हम पत्थरबाजी करना नहीं चाहते, दिल्ली पुलिस को अब शब्द बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे संस्कार है, उनके संस्कार नहीं थे। उनके संस्कार ऐसे थे, बच्चियां क्या कह रही थी, इतना तो मेरा वो लीक नहीं करता, इतना पेपर लीक कर रहा है। ये मतलब एक मंच की मर्यादा को देखते हुए आप कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे देते हैं। एक मंच का सम्मान होना चाहिए, और वहां पे तो सम्मान किसी का नहीं था।
वहाँ पे जुनेद बिरयानी नहीं बांट रहा हमारे लिए, हाँ। और वहाँ पे तो जुनेद बिरयानी नहीं बांट रहा था। तो हमें ऐसा मंच नहीं चाहिए, हमें मंच चाहिए संस्कारों वाला मंच। देखिए तो आप यूजीसी हटवा के रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, हमने इस देश के लिए मरे हैं, कटे हैं। 712 में मुस्लिम हमले शुरू हुए, तब से कटते आ रहे हैं हम। हमने बराबर शहादत दी, हमारी आबादी 7% रह गई। क्या हम लोग आबादी नहीं रख सकते थे? आज आबादी कम होने का हमें डंस मिलेगा। किस देश का ये कानून बनता है? किस देश में ऐसा कानून बताया? भारत में, दुनिया में 200 सवा 200 देश हैं। आप मुझे ये बता दीजिए किस देश में ये गंदा कानून है जो किसी मानव को मानव से बांट देता है, जाति को जाति से लड़ा देता है। आप जब से बात ये कानून आया है, जातियों में कितना तनाव पैदा हो गया। आप देख रहे हैं, ठाकुर को पंडित से लड़ा दिया, पंडित को ठाकुर से लड़ा दिया। तो लड़ा कौन है? लड़ा तो आपकी सरकार रही है ना, केंद्र सरकार। कुछ कानून लड़ा रहे हैं, लड़ाई होती है कानून के जरिए। 14 साल से तो SC ST जब से आया है, ये बताइए कितने अलग केंद्र में 14 साल से तो मोदी सरकार है। बिल्कुल है साहब, फिर बनाई किसने? हमने बनाई है। हाँ, हमें पूरी जिम्मेदारी साहब से लड़ा तो वही रहे ना आपको। बिल्कुल। अब हम पहचान गए हैं, इसीलिए तो पुलिस बैठा रखी, हजारों पुलिस वाले बैठा रख के लाठी चल रही है 4 दिन से। हम खुद लाठी खाए, हम बराबर थाने में गए, कल पूरा दिन हम बंद रहे, समझ रहे हो? परसों भी लाठियां खाई पिछवाड़े पे हमने। हम खाते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तुमसे कह रहे हैं, कान खोल के कह रहे हैं, ये सुन लो हमारी बात। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, मरेंगे जिएंगे तो इसी धरती के लिए, पर हम बागी नहीं है। हम इस बागी हो सकते पर दलाल और गुलाम नहीं हो सकते। इस देश के लिए हैं, देश की जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं हम लोग, समझ रहे हो बात को? हमने इस देश को सींचा है अपने लहू से, तो हम इस देश को हमेशा पीने पर कानून हम वापस इन्हीं से करवा लेंगे। तुमको अलग पार्टी क्यों बनाए भाई? हमने इस पार्टी को खड़ा करे तो हम अलग बनवा लेंगे, पिछवाड़े में डंडा डाल के करवा लेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब यूजीसी के लेके? यूजीसी के बारे में भाई साहब यही कहेंगे, पिछले 4 दिनों का माहौल आप देख रहे हैं। हाँ। इस देश की विडंबना देखो आप। हाँ। जो लोग यहाँ आके कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको जगह मिलती है। हाँ। जो कहते हैं नाम रहेगा अल्लाह का, उनको जगह मिलती है। हाँ। ठीक है। और हम लोग जो शांति प्रिय तरीके, जो लोग पुलिस वालों के सर फोड़ते हैं, हाँ। इवन उनको प्रोटेस्ट की जगह मिल रही है। हाँ। हम लोग, हमारे जितने सारे लोग सर्वट समाज के लोग हैं, एक भी बंदे ने अभी तक किसी भी पुलिस वाले से बदतमीजी करी हो, कोई अहिंसा की बात करी हो, कोई देश विरोधी नारा लगाया हो, तो आप बता दो। पिछले 5 दिनों के इवन हमें इतना राइट नहीं दिया जा रहा है कि हम बैठ सके। तो सवाल ये है कि आप इसको कैसे हटाएंगे? यूजीसी को कैसे हटाएंगे आप? यूजीसी को देखो, यूजीसी अगर गवर्नमेंट बैक ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट अगर यूजीसी को रोल बैक कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट रोल बैक हो जाएगी। जी, तो मतलब गवर्नमेंट रोल बैक हो जाएगी तो फिर कांग्रेस आ जाएगी। अरे कांग्रेस क्यों आएगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? यूपी में बीजेपी रहेगी, बाबा जी रहेंगे, और आपको लगता है कि हमारे नेता अभी बोल नहीं रहे, पर आप देखना आने वाले 4 दिनों के अंदर क्या पता बीजेपी की पार्टी का ही डिवाइडेशन हो जाए। आपके तो नेता यार एक भी नहीं बोल रहे हैं, ना सांसद, ना विधायक, समाज के, ना मंत्री। उनके कानों तक हमारी बात जा रही है। चाशनी चाट के बैठे हैं। हाँ, चाशनी चाट के बैठे। हम नेता बदल देंगे साहब, हम नेता बदल देंगे, पर ये समाज अपने लिए लड़ना जानता है। नेता बदल दोगे तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना बदल दोगे। पर जब नेता बदल जाएंगे तो हमारी कहने वाले, बात कहने वाले लोग आए ना हमारे साथ बैठे, भाई प्रधानमंत्री जो करे वो करे, हमारी बात समाज अभी मरा नहीं है। स्वर्ण समाज अपने बंदे उतारेगा चुनाव में, आने वाले चुनावों में। ये दूर दूर से बच्चे आए हैं यार, कोटा से आए हैं, कहाँ से आए हैं, पूछो जरा इनसे। चलिए, आप देख रहे थे ये जंतर मंतर का वो इलाका है, यहाँ से जंतर मंतर 500 मीटर की दूरी पर है, और ये राजीव चौक का इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर काफी लोग अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और यूजीसी रोल बैक और आरक्षण रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। न्यूज माइंड के लिए मैं विवेक अवस्थी, जंतर मंतर से। धन्यवाद।